चलो सुनो एवरीवन हियर, ये क्वेश्चन है। अब हमको मालूम है एवरीवन इसमें हियर, ये जो इतना हिस्सा है ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। और हमारे पास एक फॉर्मूला है क्या फॉर्मूला भाई? डेरिवेटिव ऑफ, बोलो, लॉग, इसका फॉर्मूला क्या? 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये ओके। तो नाउ एवरीवन हियर, अब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा, ओके, डिफरेंशिएट विद रेफरेंस टू एक्स, dy बाई इक्वल टू 1 जो भी एफ ऑफ एक्स से नीचे उतार लो, कौन है एफ ऑफ एक्स? सेक प्लस tan 3x इनटू डेरिवेटिव ऑफ, बोलो भाई, सेक प्लस tan 3x। यहां तक सिंपल है, सही है, ओके। हमें इधर, अब एवरीवन लॉग का तो डेरिवेटिव हो गया, अब जिसके आगे डेरिवेटिव उसकी फिगर करो, ओके। अब डेरिवेटिव इसके आगे, तो इसी की फिगर करेंगे, ओके। अब इसमें क्या है, अप्लाई डेरिवेटिव टू ईच टर्म, दो लोग हैं दोनों को डेरिवेटिव दे दो। अब जैसे ही दोनों को डेरिवेटिव देंगे तो भाई देखो क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बोलो सेक 3x प्लस tan 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ, बोलो पहले क्या आएगा भैया, सेक प्लस डेरिवेटिव ऑफ, बोलो tan 3x, सही है। अब भैया दोनों के अपने पास फॉर्मूले है, सेक का भी फॉर्मूला है, tan का भी फॉर्मूला है, सेक एफ ऑफ एक्स tan एफ ऑफ एक्स, ठीक है। चलो भाई फटाफट फॉर्मूला बता दो भाई, सेक एफ ऑफ एक्स और tan एफ ऑफ एक्स, दोनों के फॉर्मूले लिखता हूँ यहाँ पे। डेरिवेटिव ऑफ, पहले क्या आएगा, सेक एफ ऑफ एक्स जिसका फॉर्मूला है, बोलो सेक एफ ऑफ एक्स इंटू tan एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। कौन है हमारा एफ ऑफ एक्स सर? ये है हमारा एफ ऑफ एक्स, ये, ठीक है। अब उसकी बारी, क्या फॉर्मूला है, tan 3x यानी डेरिवेटिव ऑफ बोलो डेरिवेटिव ऑफ tan एफ, यहीं पे लिखता हूँ साइड में, डेरिवेटिव ऑफ tan एफ ऑफ एक्स जिसका फॉर्मूला है सेक स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, सही है। अब याद रखना ये हमारा, सही है, ओके। चलो ये फॉर्मूला इधर लगेगा, वो फॉर्मूला उधर लगेगा, खत्म, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला। जैसे हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हमको मिलेगा, क्या मिलेगा देखो, चलो ये फॉर्मूला इधर, तो बाहर का पार्ट तो ऐसे ही रहेगा, तो क्या है भाई, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बोलो 1 बोलो सेक प्लस tan 3x इंटू इंटू इसका डेरिवेटिव ये है ना, चलो फटाफट बोलो क्या आएगा सेक, बोलो ना, पहले तो ब्रैकेट बड़ा कर लेता हूँ मैं, हाँ, बोलो डेरिवेटिव सेक क्या आएगा, सेक 3x सेक 3x प्लस इंटू 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 tan 3x, ये फॉर्मूला है, सेक 3x tan 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x, डेरिवेटिव ऑफ 3x, ये डायरेक्ट 3 लिख दूं क्या? अभी हमको मालूम है ना यार डेरिवेटिव ऑफ 3x क्या होता है, 3, डायरेक्ट लिख दिया। चलो अब इधर आ जाओ, प्लस इसकी बारी है डेरिवेटिव ऑफ tan एफ ऑफ एक्स, फॉर्मूला कहता है सेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, ये अपना एफ ऑफ एक्स है भाई, तो सेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स कौन है, 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ 3x, डेरिवेटिव ऑफ 3x क्या होता है, आई थिंक हर जगह से डेरिवेटिव, ठीक है। चलो भाई यहां तक, क्या अलजेब्रा, क्या बचा है भाई, ऐसा लग रहा है देख के, ये वाला पार्ट देखोगे ना, ऐसा लग रहा है कुछ तो काय का कैंसल कॉमन निकल सकता भाई, इधर से सेक 3x इधर से भी
इधर से 3 है ना, दिख रहा है भाई, कॉमन तो निकालो कॉमन, तो मिलेगा, कहाँ लिखूं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, sec 3x प्लस tan 3x, ऊपर से क्या कॉमन निकाले, 3 sec 3x, सही है, अंदर क्या बचा बोलो, tan प्लस sec 3x। डोंट यू थिंक, क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है ना, और सर इधर sec प्लस tan है, ऊपर tan प्लस, अरे सेम ही तो है ना, सेम ही तो है ना, क्योंकि बीच में प्लस है। ओके, जो दोनों कैंसिल हो गए तो कौन बचा, कौन बचा, अरे भैया जो भी बचा वही हमारा, वही हमारा फाइनल आंसर है, सही है, दैट्स इट। ओके, एक और बार घूमती, सुनो, तो क्वेश्चन ऐसा है, 1 प्लस साइन एक्स डिग्री अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, सबसे खतरनाक पार्ट यहाँ पे वो डिग्री है। क्या खतरनाक है सर, बचपन से हम लोग को मालूम है डिग्री, 10 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री। तो सुनो, डेरिवेटिव्स कैनॉट बी अप्लाइड ऑन डिग्री। मैंने कहा, कोई रास की बात बताई मैंने, नहीं ना, तो जोर से बोलो ना भैया, डेरिवेटिव डिग्री पे अप्लाई, सर फिर भैया इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें सर, रेडियंस, डिग्री टू, अब आपको याद आ रहा होगा, ऐसी कुछ चीजें सुनी आपने, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट होती है चीजें, इसमें वही होगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एवरीवन हियर, एवरीवन हियर, ओके, तो कहानी याद रखना एवरीवन, जब तक ये डिग्री में रहेगा ना, डेरिवेटिव कैन नॉट बी अप्लाइड। इंपॉर्टेंट बात है भैया, इंपॉर्टेंट बात है, मैं लिख के रखता हूँ भैया, जब तक ये डिग्री होगा डेरिवेटिव कैन नॉट बी अप्लाइड। ओके, फॉर अप्लाइंग derivatives, okay, convert degree into radians। सर वो कैसा करते सर, अरे मल्टीप्लाई बाय y अपॉन 180, 11 का पहला चैप्टर, ठीक है, चलो सुनो एवरीवन हियर, सुनो भी ध्यान से, तो क्या करेंगे, y इक्वल टू, जहां जहां डिग्री है सिर्फ वहीं पे ध्यान देना बस, बाकी सब जगह नहीं, बाकी सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 प्लस साइन y अपॉन 180 x रेडियन, भले सिंबल डालो मत डालो, रेडियन में ही है, वैसे सिंबल ये होता है, नीचे भी 1 प्लस, सॉरी 1 माइनस, माइनस साइन पाई अपॉन 180 x रेडियन, ठीक है। तो भैया हमने ना, हमने हमने डिग्री से किस में कन्वर्ट कर लिया, सबसे पहला यही काम है, यही इंपॉर्टेंट है, कौन सी जोर से शुरू होगी। अब इसको एक नॉर्मल सम की तरह देखो, अब नॉर्मल सम की तरह देखो मतलब सर, भैया जैसे बाकी के सम होते हैं ना एवरेन, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर है, तो अगर कभी ऐसा हो ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, तो क्या सोचते हैं हम लोग, तो सर हम लोग ये सोचते हैं कि ये हमारा u है, ये हमारा v है, और हमारी कहानी u अपॉन v है, ओके, और हमारे पास u अपॉन v का फॉर्मूला पड़ा है भैया, फॉर्मूला पड़ा है, क्या फॉर्मूला है, डेरिवेटिव ऑफ, बोलो u अपॉन v, क्या होगा सर, v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू होल अपॉन वी स्क्वायर, यस, यही कहानी यहाँ पे लगेगी, ठीक है, और अगर यही कहानी लगेगी तो हमारा अगला स्टेप होना चाहिए, सुनो भाई, अगला स्टेप होना चाहिए क्या, डिफरेंशिएट विद रेफरेंस टू एक्स, डिवाई बाय इक्वल टू, चलो ऊपर कौन जाएगा पहले, v कौन है ये, 1 माइनस, या 1 माइनस, बोलो 1 माइनस साइन पाई अपॉन 180 x इंटू डेरिवेटिव ऑफ, बोलो बोलो
1 प्लस साइन पाई अपॉन 180x, फिर माइनस की साइन आएगी, है ना, फिर ये बाहर ये अंदर, यानी 1 प्लस साइन पाई अपॉन 180x बाहर इनटू डेरिवेटिव ऑफ, बोलो 1 माइनस साइन पाई अपॉन 180x होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये आपका डिनोमिनेटर है, 1 माइनस साइन पाई अपॉन 180x द होल, सही है, चेक करवाएगा। हाँ सुनो, दो ही लोग का डेरिवेटिव बचा हुआ है, दो लोगों का डेरिवेटिव बचा हुआ है। ओके, कौन कौन है भाई? एक तो हमारा ये वाला पार्ट और दूसरा हमारा ये वाला पार्ट है ना, यही वो दो एरिया जिसकी डेरिवेटिव पेंडिंग है। अब बाकी तो कोई डेरिवेटिव है ही नहीं, तो बाकी लोगों की हम फिक्र भी नहीं करेंगे, इसी की फिक्र करेंगे भैया। तो जिसके आगे डेरिवेटिव है ना, जरा उसी के बारे में सोचते हैं, ठीक है। मैं लिखता हूँ इसको, लिखता हूँ इसको, अलग से लिख रहा हूँ नीचे। भाई पहला बंदा है हमारा, देखो मैं उसी को लिख रहा हूँ जिसके पास डेरिवेटिव है, 1 प्लस साइन पाई अपॉन 180x इक्वल टू, डेरिवेटिव दोनों को दे देंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ, बोलो साइन पाई अपॉन 180x, क्या किया हमने, अप्लाई डेरिवेटिव टू ईच टर्म, वही तो है। 1 का डेरिवेटिव ऑफ कोर्स 0, मतलब बचा ये, ठीक है। ओके भैया ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ओके। इसका छोड़ो, ये तो 0 होने वाला है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसके लिए ना हमारे पास एक फॉर्मूला है, ओके। हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला है, डेरिवेटिव ऑफ साइन के एक्स, ओके। अब मुझे बताओ डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, कम ऑन। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन के एक्स क्या होगा, कॉस के एक्स। बस एक ही चीज याद रखना, आगे क्या आएगा, यानी डेरिवेटिव ऑफ साइन के एक्स क्या होगा, के कॉस के। भैया याद कर लो इसको, भैया इसको याद कर लो, ठीक है, रेडी। तो ये फॉर्मूला यहाँ यूज होगा, तो इसका मतलब एक बात तो एकदम क्लियर है कि भैया ये हिस्सा हमारा वेरी गुड के है। अब आप ही सोचो, इसका तो वैसे भी छोड़ो उसको, उसी पे नजर रखना सिर्फ। और मैंने आपको ना के भी बता दिया, मैंने आपको पहले से ही बता दिया भैया के कौन है, तो अब तो बहुत आसान हो जाना चाहिए, इज इक्वल टू, ओके। क्या फॉर्मूला कहता है, पहले के लिखो, हमारा के कौन है, फिर बोले कॉस लिख दो, ये लो कॉस, फिर बोले के एक्स लिख दो, यानी पाई अपॉन 180 इंटू एक्स, सही है। ये इसका डेरिवेटिव आ गया, इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ साइन 1 प्लस, बोलो ना, डेरिवेटिव ऑफ साइन 1 प्लस साइन पाई बाय 180 इंटू एक्स। भैया इसका मतलब ये जो भी आंसर आएगा वो यहाँ जाएगा, और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये है, ओके। तो ये आंसर हमारा जो है ना, यहाँ से यहाँ जाने, सही है। चलो भैया दो ही लोगों के पास डेरिवेटिव था, उसमें से एक का तो हो गया, दूसरे बंदे को देखोगे ना, कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है, सेम है। यहाँ था 1 प्लस साइन, यार मैं तो बोलूँ ना एवरीवन, आपको तो सब देख के बोलना जैसा इसका ये आंसर आएगा, बोलो क्या आएगा, मेन चीज ही मिस कर दिया आपने, माइनस आएगा, माइनस आएगा भैया, सेम टू सेम यही आंसर आएगा, खाली आगे ऐसा कैसा सर, अरे यार यहाँ पे भी तो वही होगा ना, पहले डेरिवेटिव किसको मिलेगा, 1 को, जिसका
0 आने वाला है। उसके बाद डेरिवेटिव इसको मिलेगा, लेकिन इसमें माइनस बाहर कर दो, माइनस बाहर कर दो, तो अंदर कौन बचेगा? यही बंदा बचेगा। तो उसका तो आंसर वही आने वाला है, खाली बाहर माइनस आएगा, है ना। हालांकि हम लोग लिख के बताएंगे, लेकिन एवरीवन पहले से हमने जज कर लिया कि यही आने वाला है ना। यही तो इम्पोर्टेंट है एवरीवन, यही तो इम्पोर्टेंट। जज करो, आगे आगे चलो अभी, ठीक है। मैं लिखूंगा ये स्टेप, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भैया आने क्या वाला है, ठीक है। चलो स्टेप याद है किसी को? अरे क्या था भैया? डेरिवेटिव ऑफ, बोलो ना यार। 1 माइनस साइन पाई अपॉन एक्स, ठीक है। चलो अंदर डेरिवेटिव जाएगा, अप्लाई डेरिवेटिव टू ईच टर्म, पहले इसको डेरिवेटिव फिर इसको डेरिवेटिव, पाई अपॉन 180 एक्स। इसका क्या होगा? 0, छोड़ो। इसका क्या होगा? माइनस। चलो वही पुराना फॉर्मूला, हाँ पहले क्या आएगा? के, तो यानी पाई अपॉन इनटू कॉस, और फिर पाई अपॉन 180 इनटू एक्स, खत्म। मतलब दोनों पार्ट का आंसर हमारे पास आ चुका है। आ गया ना आंसर सबका? ओके, अगर आप देखोगे ना एवरियन, इसका भी आंसर आ चुका है, और अब हमारे पास इसका भी आंसर आ चुका है। सही है, दोनों पार्ट का आंसर है। अब एवरियन ये स्टेप आप मुझे बताओगे, मैं वहां लिखने वाला हूँ, ठीक है। और आंसर के साथ, और आंसर तो यही आने वाला है, ठीक है। ये दो जगह पे आंसर और ये स्टेप। चलो रेडी एवरीवन हियर? हाँ बोलो, क्या लिखूं भाई? होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। हाँ तो dy अपॉन dx, हाँ इज इक्वल टू 1 माइनस साइन पाई अपॉन 180 इंटू एक्स, ब्रैकेट क्लोज। हाँ, पाई अपॉन 180 पहले पार्ट का आंसर, कॉस। हाँ चलो, फिर कौन सी साइन थी सर? माइनस। चलो माइनस भी लिख देता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस। फिर क्या होगा बाहर? 1 प्लस साइन पाई अपॉन 180 एक्स इंटू माइनस, सेम टू सेम, खाली माइनस, माइनस पाई अपॉन 180 इंटू कॉस इंटू एक्स, डिनोमिनेटर में स्क्वायर। किसका स्क्वायर? डिनोमिनेटर में कौन है? 1 माइनस है कि 1 प्लस है? 1 माइनस साइन पाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो एक बात, कहीं पर भी डेरिवेटिव नहीं है, तो अब क्या बचता? अलजेब्रा। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा और एक चीज नोटिस करना, ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट सेम है, तो कॉमन ले लेंगे। तो सारी चीजें करने के बाद क्या होगा? देखो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बाहर आएगा पाई अपॉन 180 इंटू कॉस पाई अपॉन 180 एक्स, ये हो गया एक पार्ट, ब्रैकेट। बोलो यहाँ पे क्या है? 1 माइनस साइन पाई अपॉन 180 एक्स, माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ पे क्या आएगा? 1 प्लस साइन पाई अपॉन 180 एक्स, डिनोमिनेटर में बोलो, बोलो 1 माइनस साइन पाई अपॉन 180 एक्स द होल। अब एवरीवन देख के पता चल रहा है, देख के, कि भैया कुछ चीजें होने वाली है कैंसल, जैसे कि ये और ये, सही है। ओके, अब ऊपर क्या बचा? 1 प्लस 1, खाली 2 बचा, मतलब उस पूरे ब्रैकेट में सब कैंसिल हो गए, खाली क्या बचा? 2। ओके, तो अब हम लोग लिखेंगे हियर, देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2, 2 इधर आएगा, 2 इंटू पाई बाई 180 इंटू कॉस पाई बाई एक्स, नीचे 1 माइनस साइन पाई बाई 180 एक्स द होल स्क्वायर।
और छोटी मोटी चीजें होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, जैसे सर, जैसे कि ये 2 1 जा 2 90 जा, है ना? ओके, सो अगला स्टेप आएगा, बोलो, dy बाय dx इक्वल टू पाई अपॉन 90 इंटू कॉस पाई अपॉन 180 x, नीचे 1 माइनस साइन, बोलो, पाई अपॉन 180 द होल, सही है? ओके, अब ये ना एक चीज नोटिस करो, हमारा जो क्वेश्चन था ना, अगर आपको याद है, क्वेश्चन डिग्री में था, क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके हो गया, पूरा सॉल्व करके हो गया भाई, हमने आंसर भी लेकर आ गए, लेकिन एक चीज याद रखना, अगर क्वेश्चन डिग्री में है, आंसर भी डिग्री में होना चाहिए, आंसर भी। वो होता था ना एवरीवन, स्कूल लाइफ में हम लोग कभी कभी सम करते थे, और सम करने के लिए सब्स्टिट्यूट करते थे, सब्स्टिट्यूट 3x इक्वल टू दिस, 5x इक्वल टू दिस, एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिस, लेकिन ये भी तो बात याद होगी ना कि पूरा सम होने के बाद हम रीसब्स्टिट्यूट भी करते थे, मतलब भैया अपना काम हो गया, अब हम रिटर्न जा रहे हैं, भाई काम करने के लिए भैया बाजू वाले से पकड़ लिए थे, पकड़ लेकिन बाजू वाले का था, काम होने के बाद बोले पूछेगी तो देंगे, नहीं तो अपना, तो वैसा नहीं होता भाई, दूसरे का ही हो। बात समझ में आ रही है एवरीवन? ओके, सुनो, तो एवरीवन हियर सुनो, हाँ, इधर देखो, ये अपना एक डिग्री से कन्वर्ट कर लिए थे, और ये अपना एक डिग्री से कन्वर्ट कर लिए। तो मुझे एक बात बताओ, जब हम डिग्री से रेडियन पे आए थे तो क्या किए थे? मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, है ना? तो अब रिटर्न जाने के लिए क्या करना चाहिए? डिवाइड, मतलब इन सिंपल वर्ड बोलूं तो पहले x था, पहले x डिग्री था, जैसे ही ये लगाए रेडियन हो गया, है ना? क्या हो गया? काम हो गया ना, हटा दो, काम हो गया ना, हटा दो। इसका मतलब क्या यहाँ पे ऐसा लिखूंगा मैं, अगर पाई बाय 180 हटा दूं तो मिलेगा कॉस x डिग्री साइन x डिग्री, बस यही चीज है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, अभी क्या करना पड़ेगा? अरे कुछ नहीं यार, जो लगाए थे ना हटा दो, सिंपल, बात समझ में आई? तो चलो भाई बताओ मुझे, मैं आगे जा रहा हूँ, जरा याद करके बताओ, पिक विक ले लो चाहिए तो। ओके, हियर, अब खाली फाइनल आंसर लिखना और कुछ नहीं कर रहा हूँ, रेडी? चलो, तो dy बाई डी एक्स, हाँ dy बाई डी एक्स, बाहर था पाई बाई 90, उसके बाद इंटू कॉस x डिग्री, नीचे 1 माइनस साइन x डिग्री द होल, खत्म। आप चाहो तो भाई 90 को सही सही लिख लो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू पाई ऊपर इंटू कॉस एक्स डिग्री, नीचे 90 इंटू 1 माइनस साइन एक्स डिग्री द होल, खत्म।